स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में, जहां मिलती है बिहार से लेकर देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। खबरों की शुरुआत से पहले कमेंट में जरूर बताइए, आप नीतीश कुमार को पसंद करते हैं या सम्राट चौधरी को? अपनी राय जरूर दीजिए। बिहार में 11 शहरों में जमीन खरीद बिक्री पर रोक। सैटेलाइट सिटी प्लान से बदलेगा नक्शा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। राज्य के 11 प्रमुख शहरों पटना, गया, मुंगेर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सरकार का मकसद अनियंत्रित विकास को रोकना और योजनाबद्ध शहरी विस्तार को बढ़ावा देना है। इन शहरों के आसपास सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी ताकि भीड़भाड़ वाले शहरों का दबाव कम हो और नए इलाकों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर व रोजगार के अवसर पैदा हों। नगर विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि मास्टर प्लान बनने तक किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा। अलग अलग शहरों के लिए अलग समय सीमा तय की गई है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा में रोक 30 जून 2027 तक रहेगी। बिहार में जल्द बदलेगा मौसम। गर्मी से राहत। आंधी पानी का येलो अलर्ट जारी। राज्य में पछुआ हवा के कारण अगले 2 दिनों तक मौसम गर्म और शुष्क रहेगा। पटना सहित दक्षिणी भागों में उष्ण लहर का असर बना रहेगा। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 24 अप्रैल से मौसम में बदलाव होगा। उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी जिलों में गरज चमक के साथ आंधी पानी की संभावना है। 27 से 28 अप्रैल को किशनगंज, अररिया और सुपौल जिलों में वर्षा का पूर्वानुमान है। राजधानी पटना का तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस सीजन का सर्वाधिक है। बक्सर के डुमरांव में 44.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। गयाजी, शेखपुरा, औरंगाबाद, राजगीर, भभुआ, अरवल और जहानाबाद में भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा। 2390 करोड़ से बनेगा गया विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर। फल्गु नदी में स्थापित होगी भगवान विष्णु की 108 फीट ऊंची प्रतिमा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को अधिवेशन कक्ष में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर परियोजना की समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों को इस तरह विकसित किया जाए कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में देश विदेश से पिंडदान करने वाले लोग यहां आते हैं, इसलिए परियोजना का कार्य तेजी से पूरा किया जाए। विष्णुपद मंदिर और सीताकुंड के बीच बनने वाले पेडेस्ट्रियन पथ की चौड़ाई कम से कम 20 फीट होगी। पर्याप्त वाहन पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के तहत 694 स्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे, जिनमें कॉमर्शियल शॉप, श्रद्धालुओं के लिए शेड, घाट का सौंदर्यीकरण और सीताकुंड क्षेत्र का विकास शामिल है। करीब 2390 करोड़ रुपए की इस परियोजना में फल्गु नदी में भगवान विष्णु की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 3 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था होगी, जहां 750 चारपहिया वाहन और 20 बसें खड़ी की जा सकेंगी। पटना में पानी पीने के बहाने ठगों ने महिला को उलझाया। 51 कदम आगे भेजकर गहना उड़ाया। पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में 2 ठगों ने चालाकी से एक महिला को अपने जाल में फंसा लिया। दोपहर के समय वे उसके घर के गेट पर पहुंचे और पानी मांगा। पानी पीने के बहाने कुछ देर वहीं रुके और बातचीत शुरू कर दी। बातचीत के दौरान एक ठग ने गहनों को शुद्धिकरण करने का झांसा दिया। उसने महिला से कहा कि चेन और अंगूठी को पर्स में रखकर 51 कदम सीधा चलें। महिला ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी, ठग पर्स लेकर फरार हो गए। पीछे मुड़कर देखने पर महिला को ठगी का एहसास हुआ। उसने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी तरह मसौढ़ी में भी एक ठगी का मामला सामने आया, जहां मुर्गी फार्म चलाने वाले राकेश को सस्ते दाम पर दाना देने का झांसा देकर 1 लाख रुपए ठग लिए गए। उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पटना में थाने से ही बाइक चोरी। पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। मां बेटे समेत 4 गिरफ्तार। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में मंगलवार को हैरान करने वाली घटना हुई। वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल जब्त कर थाने में रखा था। बाइक चला रहे युवक बंटू से कागजात मांगे गए, लेकिन वह प्रस्तुत नहीं कर सका। बाइक को डायरी में दर्ज कर लिया गया। थोड़ी देर बाद बंटू मौका पाकर थाने से निकल गया और फिर वापस आकर थाना परिसर से ही बाइक चुरा कर ले गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में उसे बाइक ले जाते देखा और उसके घर छापेमारी की।
लेकिन वहां बंटू और उसके परिजनों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। झड़प में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बाइक बरामद कर ली और बंटू, उसकी मां मंजू देवी, रोमीराज और रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देश में दौड़ रही योजना बिहार पिछड़ा, कारीगरों तक क्यों नहीं पहुंच रहा लाभ? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना देश भर में पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बना रही है, लेकिन बिहार इस योजना का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में यह आंकड़े काफी कम हैं। राज्य में अब तक केवल 24,655 लोगों को रियायती ऋण मिला है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या 5.84 लाख से अधिक है। टूल किट वितरण और प्रशिक्षण में भी बिहार पीछे है। यह योजना लोहार, बढ़ई, दर्जी, कुम्हार जैसे 18 व्यवसायों के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत 15,000 रुपये का टूल किट और 1 से 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। उद्देश्य है कि कारीगर आत्मनिर्भर बन सकें। बिहार में पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण जागरूकता की कमी है। ग्रामीण कारीगरों को योजना की पूरी जानकारी नहीं है। डिजिटल साक्षरता की कमी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी बड़ी बाधा है। कई जगह इंटरनेट और सीएससी सेंटर की कमी है। बैंकिंग प्रक्रिया में देरी और प्रशासनिक ढिलाई से भी लाभार्थी परेशान हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग और जागरूकता अभियान तेज किए जाएं, तो लाखों कारीगरों को इसका लाभ मिल सकता है। बच्चों को खाली पेट स्कूल भेजना पड़ सकता है भारी, डॉक्टरों की चेतावनी, अस्पतालों में अलर्ट। पटना समेत पूरे बिहार में भीषण गर्मी और लू का असर बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अभिभावकों को चेतावनी दी है कि बच्चों को खाली पेट स्कूल भेजना खतरनाक हो सकता है। इससे कमजोरी और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चों को घर से निकलने से पहले हल्का और पौष्टिक नाश्ता देना जरूरी है। उनके बैग में पर्याप्त पानी और ORS का घोल रखना चाहिए। लू के लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी, कमजोरी और अत्यधिक प्यास शामिल हैं। गंभीर स्थिति में मरीज बेहोश भी हो सकता है। बचाव के लिए बच्चों को टोपी या छाता देना, हल्के सूती कपड़े पहनाना और दोपहर 11 से 4 बजे के बीच बाहर जाने से बचाना जरूरी है। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लू मरीजों के लिए 10 बेड सुरक्षित रखे गए हैं। जरूरत पड़ने पर संख्या बढ़ाई जाएगी। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। सड़क हादसों को बिहार में फिर मिला आपदा का दर्जा। पीड़ितों को फौरन मिलेगी सरकारी मदद। बिहार सरकार ने सामूहिक सड़क दुर्घटनाओं को फिर से विशेष स्थानीय आपदा की श्रेणी में शामिल कर लिया है। इस फैसले का उद्देश्य सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार और गंभीर रूप से घायलों को तुरंत आर्थिक सहायता देना है। 2015 में आपदा प्रबंधन विभाग ने सामूहिक सड़क दुर्घटनाओं को विशेष आपदा मानते हुए अनुग्रह अनुदान देने की व्यवस्था बनाई थी, लेकिन 2021 में परिवहन विभाग ने इसे हटा दिया और मोटर वाहन नियमावली के तहत अलग से मुआवजे की व्यवस्था लागू की। हालांकि इस व्यवस्था में मुआवजा मिलने में काफी विलंब होता था। अब सरकार ने पुनर्विचार कर यह निर्णय लिया है कि सामूहिक दुर्घटनाओं को फिर से आपदा की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके तहत मृतक के निकटतम स्वजन या गंभीर रूप से घायलों को राज्य आपदा रिस्पॉन्स फंड से अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। सितंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच हुई दुर्घटनाओं के पीड़ितों को भी मुआवजा मिलेगा, बशर्ते उन्हें अन्य किसी स्रोत से राहत न मिली हो। प्रियंका गांधी जी, आप कहाँ हैं? देश को जवाब दीजिए। श्रेयसी सिंह का पप्पू यादव पर तीखा हमला। बिहार की राजनीति में बयानबाजी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जमुई की भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह ने पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनका खून गुस्से से खौल रहा है। पप्पू यादव ने हाल ही में कहा था कि भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन राजनीति में उन्हें वह सम्मान नहीं मिलता जिसकी वे हकदार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार महिलाओं को राजनीति में आने के लिए गलत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। श्रेयसी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पत्नी खुद राज्यसभा सदस्य हैं और पहले लोकसभा में भी रह चुकी हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि उनकी बेटी किसी पेशेवर क्षेत्र में जाती है तो क्या वे उसी तरह की टिप्पणी करेंगे। श्रेयसी ने कहा कि यह सोच कौरव जैसी मानसिकता को दर्शाती है और महिलाओं का अपमान करती है। उन्होंने इसे समाज के लिए बेहद खतरनाक बताया और कहा कि इस पर चुप रहना ठीक नहीं है।
भागलपुर में 25 अप्रैल तक चढ़ेगा पारा, 42 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। 26 को हल्की बारिश की संभावना। वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर बन रहे मौसमी सिस्टम और पश्चिमी जेट स्ट्रीम के असर से भागलपुर और आसपास के इलाकों में गर्मी का प्रकोप और बढ़ने वाला है। बुधवार को भीषण गर्मी से लोग बेहाल रहे। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.6 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक था। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बाजारों में सन्नाटा छा गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर बीरेंद्र कुमार ने बताया कि गुरुवार को तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। शुक्रवार और शनिवार को भी अधिकतम तापमान 41 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। 26 अप्रैल को गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन इससे गर्मी में पूरी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पीएम सूर्य घर योजना, छत पर सोलर पैनल लगाकर पाएं भारी अनुदान, बिजली बिल में आएगी कमी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर बुधवार को जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। साथ ही बैंकों के माध्यम से 7% ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक का ऋण भी उपलब्ध है। जिले में अब तक 843 उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को विशेष रूप से सोलर अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। यह योजना बिजली बिल में कमी लाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गयाजी में गर्जा बुलडोजर, रेलवे ने हटाया। 1.5 करोड़ कीमत का अतिक्रमण गया। जंक्शन के मार्शलिंग यार्ड कॉलोनी और इंस्पेक्टर कॉलोनी क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा बल ने अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चलाया। निरीक्षक प्रभारी बनारसी यादव के नेतृत्व में आरपीएफ टीम ने पुलिस और अभियंता विभाग के सहयोग से कार्रवाई की। अभियान के दौरान बाहरी व्यक्तियों द्वारा बनाए गए झोपड़ी और खटाल को हटाया गया। कुल 94 अतिक्रमण हटाते हुए करीब 1020 वर्ग मीटर रेलवे भूमि को मुक्त कराया गया। मुक्त कराई गई जमीन की अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। अधिकारियों ने कहा कि अभियान का उद्देश्य रेलवे परिसर को अतिक्रमण मुक्त करना, स्वच्छता बनाए रखना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आरपीएफ ने स्पष्ट किया कि आगे भी इस तरह के अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और कब्जाधारियों में भय का माहौल देखा गया। हरियाणा की डांसर को बेगूसराय में बनाया बंधक, पुलिस ने महिला सहित ऑर्केस्ट्रा संचालक को किया गिरफ्तार। लोहियानगर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है। हरियाणा की एक नृत्यांगना को ऑर्केस्ट्रा में काम दिलाने के बहाने बुलाकर बंधक बना लिया गया और उस पर जबरन देह व्यापार व ऑर्केस्ट्रा में काम करने का दबाव बनाया गया। पीड़िता ने बताया कि उसे नागदह स्थित किराए के मकान में कैद कर मोबाइल छीन लिया गया। वहां पहले से कई अन्य लड़कियां भी मौजूद थीं, जिन्हें मजबूरी में गलत काम करने के लिए रखा गया था। किसी तरह उसे कीपैड फोन मिला और उसने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और पीड़िता को सुरक्षित मुक्त कराया। मौके से अमरजीत कुमार और संगीता देवी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब इस मामले को मानव तस्करी और देह व्यापार से जुड़े संगठित गिरोह के रूप में जांच रही है। दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शामिल हुआ बेगूसराय। पारा 43 डिग्री के पार। लू से जनजीवन अस्त व्यस्त बेगूसराय में भीषण गर्मी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। एयर क्वालिटी और मौसम पर नजर रखने वाली संस्था AQIN के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बेगूसराय दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में शामिल हो गया है। सोमवार से जारी लू और गर्म हवाओं के बीच तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गर्मी की इस विकराल स्थिति के पीछे वैश्विक कारण जैसे हिमालयी क्षेत्रों में तापमान वृद्धि, मानसून में देरी और साफ आसमान को जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं स्थानीय स्तर पर पेड़ पौधों की कटाई और तेजी से कंक्रीट में बदलता शहर भी बड़ी वजह है। जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने आदेश जारी कर सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियां दोपहर 12:30 बजे के बाद प्रतिबंधित कर दी हैं। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते हरित क्षेत्र नहीं बढ़ाया गया तो आने वाले वर्षों में स्थिति और भयावह हो सकती है।
बिहार में पूर्व विधायक पप्पू खान के घर छापामारी। गिरफ्तारी से पहले पत्नी संग फरार बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नौशादुन उर्फ पप्पू खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुवार को वेरना थाना पुलिस ने गढ़ पर स्थित उनके आवास पर छापामारी की, लेकिन कार्रवाई से पहले ही पप्पू खान अपनी पत्नी आफरीन सुल्ताना के साथ फरार हो गए। सदर एसडीपीओ 2 संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि यह कार्रवाई वेरना थाना में दर्ज एक मामले के तहत की गई है। आरोप है कि पूर्व विधायक और उनकी पत्नी ने फर्जी कागजात तैयार कर दूसरे की जमीन अपने नाम कराई और उस पर कब्जा कर लिया। जांच में आरोप सही पाए गए हैं। ये विवाद वर्ष 2020 से 21 के एक जमीन सौदे से जुड़ा है। 2023 में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने आवास की तलाशी ली, लेकिन दोनों हाथ नहीं आए। अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी जारी रहेगी और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैस संकट से निपटने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम। राशन दुकानों से मिलेगा खाना पकाने का कोयला। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर अब सीधे बिहार के रसोई घरों तक पहुंच गया है। गैस सिलेंडर की डगमगाई सप्लाई ने सरकार को वैकल्पिक ईंधन की ओर कदम बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। अब राशन कार्डधारियों को हर महीने 1 क्विंटल कोयला दिया जाएगा। राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन कानून 2005 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभुक परिवारों को यह सुविधा मिलेगी। बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड BSMCL को कोल इंडिया से मांग करने और थोक विक्रेताओं के जरिए सप्लाई की जिम्मेदारी दी गई है। थोक विक्रेताओं से 3% हैंडलिंग चार्ज और BSMCL को 2% मार्जिन मनी तय की गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम से आम जनता को खाना पकाने में राहत मिलेगी और गैस संकट से निपटा जा सकेगा। नेपाल में भारतीय वाहनों पर सख्ती। बालिन सरकार के नए नियम से सीमावर्ती परिवारों में परेशानी। नेपाल के मधेश इलाके में भारतीय नंबर वाले वाहनों पर रोक लगा दी गई है। अब भारत से वाहन लेकर आने वालों को वर्ष में केवल 30 दिनों तक ही एंट्री की अनुमति मिलेगी। इससे सीमावर्ती परिवारों में परेशानी बढ़ गई है। सीतामढ़ी के बेलसंड निवासी राणा अमर सिंह ने अपने साले भूपेंद्र प्रताप सिंह को 2 वर्ष पहले बुलेट उपहार में दी थी, लेकिन अब नेपाल सरकार के नए फरमान के कारण वह बुलेट उनके लिए जंजाल बन गई है। सीमावर्ती इलाकों में हजारों परिवार भारतीय नंबर वाले वाहनों का उपयोग करते हैं। नेपाल में वाहनों की कीमत भारत से अधिक होने के कारण लोग अपने रिश्तेदारों के नाम पर भारत में रजिस्ट्रेशन कराकर वाहन लाते थे। अब इस पर सख्ती से न केवल लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है, बल्कि आपसी संबंधों में भी कड़वाहट आने की आशंका है। कोडेना के मेयर रूपेश कुमार ने भी सरकार को पत्र लिखकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के बीच केवल सीमा ही नहीं, बल्कि सदियों पुराना धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्ता है। नए प्रतिबंध से यह रिश्ता प्रभावित हो सकता है। वैशाली में प्रेमी के सिर सजा सेहरा। ग्रामीणों ने पकड़े जाने पर कराई शादी। वीडियो वायरल। वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर चकहरिहर गांव में मंगलवार रात एक अनोखा मामला सामने आया। मुजफ्फरपुर से अपनी प्रेमिका से मिलने आए युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। दोनों का पिछले 6 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आधी रात को ग्रामीणों ने फैसला सुनाया कि प्यार किया है तो अंजाम तक पहुंचाना होगा। तुरंत पंडित बुलाया गया, मंत्रोच्चार हुआ और प्रेमी के सिर पर सेहरा सजाकर प्रेमिका की मांग में सिंदूर भर दिया गया। शादी की सूचना पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि यह शादी दोनों की सहमति से हुई है। पुलिस ने हस्तक्षेप नहीं किया। अब शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।